माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। जो नवरत्न है, जो कलर वाला, जो जोवल्स, जो जेम्स जिसे कहते हैं, जो पत्थर है, क्या उसका आभूषण, चाहे अंगूठी हो या माला हो, किसी प्रकार का जो आभूषण है, क्या हम क्रिश्चियन लोग पहन सकते हैं? क्या ये पाप नहीं? एक बहुत अच्छा सवाल है। सवाल का सीधा साधा जवाब है, ये रत्न वाला, जम वाला, ये जो कलर वाला पत्थर, चाहे अंगूठी के रूप में हो, चाहे माला के रूप में, किसी भी प्रकार आभूषण के रूप में पहनना पाप नहीं है। हम पुराने विधान के अंदर भी देख सकते हैं, नए विधान के अंदर भी देख सकते हैं। हमारे बाइबल के अनुसार 9 रत्न ही 12 रत्नों के नाम लिखा हुआ मिलेगा। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 28, एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 17 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। जब महापुरोहित का जो ब्रेस्ट प्लेट जो है, उसमें 12 इस प्रकार का जोवल्स, पत्थर लगा हुआ ब्रेस्ट प्लेट है। ये जो 12 ब्रेस्ट प्लेट में जो 12 जो जोवल्स जो लगा हुआ है, उसके नीचे उसमें 12 इज़राइल के गोत्र का नाम लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब इज़राइल के 12 गोत्रों को अपने सीने में, अपने हृदय में उठाते हुए महापुरोहित प्रभु के पास जाता हुआ, उनके लिए प्रार्थना करता हुआ, तो वहाँ पर 12 इन पत्थरों को लगाया हुआ ब्रेस्ट प्लेट पहनने वाला महापुरोहित के विषय में लिखा हुआ है। ईश्वर ने स्वयं इसका आदेश दिया है, इस प्रकार का ब्रेस्ट प्लेट बनाने का। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 10 से 13 तक वचनों में हम लोग पढ़ सकते हैं, महापुरोहित हारून को इस प्रकार का वस्त्र तैयार करता हुआ, पहनाता हुआ। तो ये ब्रेस्ट प्लेट में लगा हुआ ये रत्न जैसे इज़राइल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और महापुरोहित का शोभा उसको बढ़ाता है। इसका कुछ मतलब से उसको रखा हुआ है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो महापुरोहित प्रभु के पास जाते हैं। और जब जजमेंट देना इस समय पर इसको पहनाया जाता है, तो इसका अर्थ है ये जो 12 जोवल्स, 12 जो मोतियां ये जो दिया हुआ है, वो इज़राइल को, पूर्ण रूप से इज़राइल को, इज़राइल के 12 गोत्र को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। हर एक गोत्र एक जवल के समान, एक मोती के समान है, उस कलरफुल पत्थर के समान है। इतना बहुमूल्यवान गोत्र है, इसको भी ये दर्शाता है।
इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। और बाइबल के अंदर, पुराने विधान के अंदर यदि राजाओं का ग्रंथ अगर पढ़ेंगे, सुलेमान के पास इस प्रकार बहुमूल्य वस्तुएं, चाहे सोना चांदी हो, इस प्रकार का बहुमूल्य पत्थर वो इकट्ठा करते थे। विशेषकर राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 11 में भी हम इसको पढ़ सकते हैं, और उस अध्याय 10 का आगे के वचनों में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। यसेकिएल का ग्रंथ, उसके अध्याय 28 यसेकिएल चैप्टर 28 वर्स 13 में, 13 से आगे अभी हम लोग पढ़ सकते हैं। टायर के राजा का जो धन संपत्ति, उसके अंदर भी इस 12 जो जवल्स है, रत्न के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। उनका भी संपत्ति में वो जुड़ा हुआ। तो पुराना विधान के अनुसार ये धन संपत्ति को भी दर्शाता है, और साथ साथ पुरोहित लोग इसको पहनते थे। वो इज़राइल को दर्शाने के लिए, इज़राइल ईश्वर के नज़र में इतना बहुमूल्य लोग है, इसको दर्शाने के लिए। और महापुरोहित इज़राइल को पूरे अपने हृदय में लेकर, अपने मन में लेकर, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए बलि अर्पित करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए वो खड़ा है, इसको दर्शाने के लिए इसको पहनते थे। नए विधान के अंदर भी, नए विधान में रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशना ग्रंथ, उसके अध्याय 21 वाक्य 15 से अगर पढ़ करके जाएंगे, हमें अगेन पुनः 12 इन रत्नों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। वहां पर हम लोग देखते हैं नवीन जेरूसलेम के विषय में, अर्थात नवीन जेरूसलेम का मतलब स्वर्ग राज्य के विषय में वर्णन किया है। उसका नींव 12 बहुमूल्य पत्थरों से बनाया हुआ है। वहां पर हर एक पत्थर में ईसा मसीह के मेमने के 12 शिष्यों का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब वहां का ये 12 रत्न 12 प्रेरित लोगों को दर्शाता है। तो बाइबल के अनुसार सोना चांदी या अन्य कोई ऑर्नामेंट्स पहनना कोई पाप नहीं है, हम लोग उसे पहन सकता है। अभी कहां गलती है, कहां पाप है? लोग आज इन मोतियों को, इन रत्नों को पहनते हैं अंधविश्वास के साथ। वे हरा वाला, नीला वाला, पीला वाला ये कलर का पत्थर अगर पहनेगा, धन संपत्ति बढ़ेगा, भाई ये मिलेगा वो मिलेगा, इस प्रकार का अंधविश्वास के साथ जब इसको पहनना शुरू किया, और तांत्रिक लोग और ऐसे जो लोग जो इसको पहनाता है, उसका कहना मानकर इसको जो पहनता है धन संपत्ति के उद्देश्य के लिए और संतान होने के लिए, विवाह के बाद दूर होने के लिए, अन्य जो इस प्रकार का सांसारिक वस्तुओं के लालच में ये पहनने से ये मिलेगा, इस प्रकार का विचार में ये पहनना ये पाप है। पाप कब बना है? उसको पहनने का उद्देश्य शुद्धि गलत जब हुआ, तब ये पाप बना है। मैं हाल ही में एक ज्वेलरी शॉप में गया था। वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा। उस बोर्ड में ये नवरत्नों को फोटो है और उसका नाम भी लिखा हुआ है। इसके बाद उसमें लिखा हुआ है, आप अपना जन्म समय और कुंडली लेकर के आवे और अपने कुंडली के अनुसार आपका भाग्य को पलटने वाला अंगूठी यहां से लेकर के जाइए। ज्योतिषी लोगों द्वारा आपके लिए निर्धारित उन वस्तुओं को लेकर के जाइए। यहां पर पाप बन गया। आप धन इकट्ठा हो, धन आपका बढ़े, इसलिए आप इस अंधविश्वास में रहकर इस अंगूठी को पहनते। केवल अंगूठी नहीं है,
केवल ये रत्न ही नहीं, अनेकों चीज लोग इस प्रकार का धन संपत्ति के लिए या अन्य जो जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं जाना चाहूंगा प्रज्ञा ग्रंथ के अंदर, प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 13 के अंदर, द बुक ऑफ विजडम चैप्टर 13 वर्स 17 एंड 18 को पढ़ लेते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 17 एवं 18, वहां पर लिखा हुआ है, यदि धन संपत्ति के लिए, विवाह या संतान के लिए कोई प्रार्थना करते हैं और वह कुछ निर्जीव वस्तुओं को संबोधित करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, हाँ इसको पहनो आपको बच्चा हो जाएगा, इसको पहनो आपको धन संपत्ति मिल जाएगा, इसको पहनो आप बीमार नहीं होंगे, इसको पहनो आप चंगाई प्राप्त करेंगे, इस प्रकार का बात बताते हुए लोगों को जो पहनाते हैं उसको पहनते हैं। इस प्रकार के लोग इन निर्जीव वस्तुओं को जो पहनते हैं, स्वीकार करते हैं, वह लज्जाजनक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को छोड़कर, जो जीवित ईश्वर आपके साथ है, उन्हें छोड़कर निर्जीव वस्तुओं के शरण में जाने वाले। एक मूर्ति पूजा हो गया, जैसे ताबीज पहनना, तंत्र मंत्र जादू टोना करवाना, ये सब अंधविश्वास का कर्म। जो जीवित प्रभु आपके साथ, आपके लिए जो व्यक्ति मर करके आपको जीवन दिया, आपको पाप से मुक्ति दिया, उस प्रभु को छोड़कर अन्य किसी की शरण लेना, उसकी देवी देवता के रूप में स्वीकार करना, उन कुछ वस्तुओं को खरीद कर करके उपयोग करना, लगाना, घर में टांगना, ये सब अंधविश्वास का कर्म। कई घरों में जाएगा तो एक बहुत बड़ा मोटा पेट वाले का एक स्टैचू रखा हुआ मिलेगा। ये एक अंधविश्वास की चीज है, यहां बुरी चीजें नहीं आएगा बोल करके। यदि एक बड़ा मोटा वाला पेट वाला एक स्टैचू आपके घर के आंगन में रखने से, घर के अंदर रखने से यदि बुराई घर के अंदर नहीं आया तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर इस ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। तो एक साइड से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें ये दे दो, वो दे दो, ऐसा बोल करके। इस प्रकार इसके साथ साथ अंधविश्वास की इन चीजों को भी रखते हैं। हाल ही में किसी घर में मैं विजिट कर रहा था, किसी भाई के हाथ में काला धागा बांधा हुआ, उसके पैर में एंकल में जो है काला धागा बांधा हुआ मिला। पूछा भाई क्या है? हाँ यहाँ बहुत काम वार चल रहे हैं ना, उधर से चलते वक्त कोई अशुद्धता ना लगे, कोई शैतान ना लगे, इसलिए इसको बांध कर रखा है। कई ऐसे लड़कियों के पैरों में आजकल एक फैशन बन गया है काला धागा बांध कर रखना। हाथ में बांधते हैं, पैर में आंगल में बांधते हैं, अंगूठे में बांधते हैं। ये सब यदि अंधविश्वास में, इसको बांधने से नजर नहीं लगेगा, इसको बांधने से रोग नहीं होगा, ऐसे विश्वास के साथ इसको बांध रहा है तो आप पाप कर रहा है। मैंने पहले एक क्लास में बोला था, यदि आप बिंदी लगा रहा है, टीका लगा रहा है, यदि सौंदर्य एक आभूषण के समान आप कर रहा है, इसमें कोई पाप नहीं है, गलती नहीं। यदि आप उसको लगा रहा है किसी अंधविश्वास के साथ तो वो पाप हो गया, पहली आज्ञा का उल्लंघन में आ जाते हैं। एक कहानी कई बार मैं बता कर देता हूं, जैसे माता मरियम के जन्मोत्सव को मनाते हुए कई जगहों पर नोवेना प्रार्थना, 9 दिनों की प्रार्थना चलता है। अगस्त माह के 29 तारीख से शुरू होता है और सितंबर 7 तारीख तक ये नोवेना प्रार्थना चलता है। 8 तारीख को माता मरियम के बर्थडे को, जन्मोत्सव हम मनाते हैं। तो किसी पल्ली में फादर ने देखा एक अंकल जो है
हर रोज 2-2 फूल माला लेकर के आते हैं। एक माता मरियम के जो स्टैचू है उसके गले में डालते हैं, दूसरे एक माला माता मरियम के चरणों में रखता था। पूरे 9 के 9 दिन ये अंकल जो ये माला फूल माला लेकर के एक गले में डालता था, एक पैर में रखता था। 9 दिन खत्म हो गया। जो फीस्ट वाले दिन में फादर के मन में आया है, इस अंकल से पूछ लेते हैं, इतना भक्ति इससे पहले कभी नहीं किया, इस साल ये भक्ति क्यों बढ़ा, वो भी 2-2 माला लेकर के क्यों आया। उस अंकल को बुला करके पूछा, अंकल इस साल आप तो पूरे 9 दिन 2-2 माला लेकर के माता मरियम को समर्पित किया, क्या है, क्या कारण है। बोला ऐसे ऐसे संकट है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, इसी वजह से इस साल नोवेना करते हुए, प्रार्थना करते हुए हमने निर्णय किया इस साल कैसे भी वो बेटी का विवाह होना चाहिए, इसलिए किया। तो फादर ने पूछा, फिर ये 2-2 माला एक आप गले में डाल रहा है, एक पैर में रख रहा है, इसका क्या कारण है। तो अंकल कहते हैं, जो गले में डाला है, माता मरियम से हम विनती कर रहे हैं, 9 दिन का उपवास प्रार्थना करते हुए विनती कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी बेटी का विवाह कैसे भी जल्दी हो जाए। तो नीचे फिर क्यों रखता है। माता मरियम का पैर कहाँ है फादर। फादर का अकल उस समय पर खुला। माता मरियम पैर रखा है सांप के सिर को कुचलता हुआ। सांप के सिर को कुचलने वाली माता मरियम का वो स्टैचू, उनके पैरों में के नीचे शैतान का रूप जो सांप प्रतीक था। तो अंकल का कहना है, यदि ऊपर वाला माले में यदि काम नहीं हुआ, कम से कम नीचे वाले माले में काम हो जाए। अर्थात दूसरा माला जो नीचे जो डाला है वो शैतान को, सांप को डाल करके दिया। ऊपर वाला माले से काम नहीं हुआ, नीचे वाले माला से काम हो जाना चाहिए। काम हमारा किसी भी हालत में होना है, उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज मनुष्यों का मनोभाव यही है। एक साइड से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, नोवेना कर रहा है, उपवास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और साथ ही साथ इस प्रकार का अंधविश्वास की चीजों को धारण करता है। कैसे भी मेरा काम होना चाहिए, संसार के एक कार्य होना चाहिए। प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 16 में एक स्वर्ग का एक बहुत बड़ा नियम बता करके दिया। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 11 वर्स 16, वहां पर लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंत्रणा दी जाती है। जिसके द्वारा मनुष्य पाप करता है उसी के द्वारा उसको यंत्रणा दी जाती है। मनुष्य जिस वस्तु से अंधविश्वास में पढ़ करके जो पहनने वाला हो या करने वाला जो क्रिया है, उसके द्वारा ही आपको यंत्रणा मिलने वाला है। मुझे एक और घटना याद आ रहा है। एक बार एक पुरोहित ने एक परिवार की बहुत बड़ा समस्या, उस परिवार में एक छोटी बच्ची की मृत्यु हुआ, उनका एक बेटे का जो विवाह हुआ, वो पत्नी उन्हें छोड़ करके मैके चला गया और केस डूबी डाला हुआ है। इस प्रकार वो परिवार बहुत परेशान है, थोड़ा मदद कीजिए। तो मैं उस फादर को लेकर के उस घर में गया। चलो हम थोड़ा जाकर के प्रार्थना करते हैं, उनसे मिलते हैं। उस माँ से पहले बातचीत वगैरह किया, फिर उनके घर में जाकर के हम थोड़ा सा प्रार्थना करना शुरू किया। तो फादर जी जब प्रार्थना कर रहा था, हम लोग वो दीवार में एक ईसा मसीह का एक फोटो टांगा है, वो मसीह के फोटो के सामने ही बत्ती भी जलाया और हम लोग प्रार्थना कर रहा था। मेरा नजर उस फोटो में बार बार जाने लगे। मैंने देखा वो फोटो थोड़ा सा टेढ़ा है। मेरा मन बार बार कह रहे हैं उसको उठा करके सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। जब तक पुरोहित प्रार्थना खत्म नहीं किया, मैं चुपचाप रहे। प्रार्थना खत्म होते ही मैं सीधा जाकर के उस फोटो को उठाया और उसको सीधा करने के लिए यूं ही उठाते हुए मुझे ऐसा लगा उसके पीछे कुछ रखा हुआ है।
मैंने उस फोटो को थोड़ा उठाया, हटाया, देखा तो वहां छोटा सा एक ऑल्टर जैसे गड्ढा है, दीवार में एक गड्ढा टाइप में है। उसी के अंदर किसी बाबा का जो स्टैचू रखा हुआ है, किसी बाबा का मूर्ति रखा हुआ है। मैंने पूछा ये क्या है? जहां हम लोग प्रभु का फोटो देख करके प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, और आपने जो बत्ती जलाया है और उसके साथ साथ आपने एक बाबा को भी इसके अंदर रखा हुआ है। वो फलाना मेरा वो बेटा है, इसमें बहुत विश्वास करता है, वो उसी को रखा हुआ है, ऐसे ऐसा करके बोले, जिसका जो विवाह में जो बाधा है, रुकावट है, और उनके बड़ा भाई का बेटी का है ना, छोटी सी बेटी का देहांत होना, ये सब अनहोनी जो घटनाएं जो घर में हो रहा है, इससे इन लोग सुधर नहीं रहा है। बोलता है उस बाबा का ये बड़ा भक्त है। देखिए, हम ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, साथ ही साथ अन्य बाबा लोगों को मसीह से श्रेष्ठ स्थान दे करके रखा है। क्यों मसीह बन करके रहता है? मसीह को छोड़ दीजिए ना। ईसा मसीह को अगर आपको पकड़ कर रखना है, ईसा मसीह में आप विश्वास करते हुए जीना चाहते हैं, आपको अन्य बातों को, अन्य चीजों को छोड़ने की जरूरत है। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 18 वाक्य 8 के अंदर लिखा हुआ है, मसीह ने बोला, यदि तुम मुझे ढूंढ रहा है, मुझे चाहिए, मेरी जरूरत है तुम्हें, तो तुम उन लोगों को छोड़ दो जिन्हें तुम पकड़ कर रखा है, जिन पर तुम विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है, उन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मुझे चाहिए, मुझे ढूंढ रहा है, उन्हें छोड़ दो। यह बहुत ही जरूरी है। एक ही घर के अंदर मसीह को भी रखा है, साथ साथ अन्य अंधविश्वास की देव मूर्तियों को भी रखा हुआ है। ये आपको हानिकारक बन जाएगा। जैसे मैंने बोला, उस घर में अनेकों घटनाएं, अनहोनिया एक के पीछे एक। तब वो पल्ली पुरोहित मेरे से कहा, ऐसे ऐसे उनके लिए प्रार्थना करना। और प्रभु ने देखिए, प्रार्थना करते वक्त मेरा मन एकदम उधर लेकर के जाते जा गया। आखिर में प्रार्थना खत्म होते ही उन्होंने छिपा कर रखा था, लेकिन मेरे नजर में आ ही गया। उनके घर के अनहोनी का कारण प्रभु ने मुझे दिखाया। अनेकों लोगों का जीवन यही है। कई लोगों से बात करते वक्त हमें यह अनुभव होता है, इनके शरीर में कुछ ताबीज है, इनके घर में कुछ ऐसा अंधविश्वास की चीजें हैं। क्योंकि प्रार्थना करते वक्त जो प्रभु में, जो आत्मा में जो आशीष कृपा हम अनुभव करता है, जहां वो नहीं मिलता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्लॉक उन लोग कर रहा है और रुकावट डालकर रखा हुआ है। प्रभु ने, ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया और स्वतंत्रता दिया। जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, आशीर्वाद और अभिशाप तुम्हारे सामने। जिसे तुम चुनेगा वो मिलेगा, यही प्रभु का कहना है। हमें चुनना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई अंधविश्वास के कर्म करते हैं। जैसे अभी हाल ही में दिवाली हुआ, इसके बाद वो दिवाली के जुड़ते हुए कुछ चीजों को खरीदने के विषय में, सोना खरीदना है, जहां पैसा नहीं है वहां भी जाकर के खरीदता है। किस लिए? एक अंधविश्वास है। उस दिन अगर खरीदेगा कुछ संपत्ति आएगा, धनवान बनेगा। कितने लोग ऐसे धनी बना? हाँ, व्यापारी लोग, बिजनेस वाले लोग जरूर धनी बनते जा रहे हैं। इस प्रकार की मूर्खता, मूर्ख लोगों को सिखाते हुए, लोगों को मूर्ख बनाते हुए, लोगों को लूट करके अनेकों व्यापारी लोग बिजनेस में उनको मुनाफा हो रहा है। किसी बिजनेसमैन से मैंने बात की एक बार, उनका कहना है एक दिवाली सीजन में हम पूरे साल के लिए कमाते थे, बोलते इसके बाद अगर ज्यादा सेल्स नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये दिवाली ऐसा फेस्टिवल सीजन में ही हमारे कमाई पूरा हो जाएगा। क्योंकि लोगों को इतना मूर्ख बनाकर रखा हुआ है, लोग कुछ ना कुछ खरीदता ही है। अंधविश्वास, अविश्वास में पड़ करके लोग सोचते हैं इस प्रकार हम धनी बन सकता है। जो अभागे लोग, जो कंगाल बन रहा है,
इस प्रकार पैसा खर्च कर करके बाबा लोग, तांत्रिकी लोग, ज्योतिषी लोगों का कहना मान करके ये सब करते हैं। 5 अंगुलियों में इस प्रकार हरा भरा नीला रंग की अंगूठियां पहन करके लोग सोचता है मैं इसके द्वारा धनी बन गया। वो सबसे पहली बात है, ऐसे ही निर्धन बन रहा है। दूसरी बात, आप अपने को शैतान के हवाला कर रहा है, ईश्वर के विरुद्ध आप अपराध करता है। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 22 में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22, प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना में हमारे परिश्रम नगण्य है। चाहे दिन रात आप परिश्रम करते रहो, उस परिश्रम के द्वारा जितना धन आप कमाएगा उससे कई गुना 100 गुना आपको धनवान बनाने का धन प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा मिलता है। आप कितना भी अन्य चीजें कर करके देखो, ईश्वर के आशीर्वाद नहीं है, आप इस प्रकार का धनी नहीं बन सकता। मुझे प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 3 की एक घटना और याद आ रहा है। वहां पर ईश्वर ने लौदीकिया की कलीसिया को लिखने के लिए कहा। लौदीकिया की कलीसिया को बोला तुम वहां उनके लिए क्या बोलते हैं लिखो। वहां पर वाक्य 17 से पढ़ते हैं, तुम ये कहते हो कि मैं धनी हूं, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यही नहीं समझते कि तुम अभागे हो। लौदीकिया की कलीसिया उस जमाने में सबसे धनी कलीसिया था। उस कलीसिया से प्रभु कहते हैं तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र और अंधे और नंगे हो। अभी देखो, इतना धनी व्यक्ति से कहते हैं तुम दरिद्र है, इसके बाद कहते हैं तुम अंधे हैं। उनको अंधे बोलने का जरूर कारण है, मैंने पढ़ा लौदीकिया में सुरमा, जो आंखों के दवाई सुरमा बनाते थे, और देश विदेशों में ये सुरमा भेजने वाला देश था लौदीकिया, इसलिए लौदीकिया बहुत धनी बन गया। और साथ ही साथ अगला शब्द लिखा हुआ है तुम नंगे हो। इसके विषय में भी मैंने पढ़ा, जो कपड़े का व्यापार करने वाला टाउन था लौदीकिया, जो कपड़ा का व्यापार करने वाले उस देश से कहते हैं तुम नंगे हो। तो अपने को धनी मान रहा है, तुम अपने को आंख के दवाई भेजने वाला है, लेकिन तुम अंधे हैं, और कपड़ा भेजने वाला तुम नंगे हो। इसके बाद वाक्य 18 में लिखा है, मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर तुम धनी हो जाओ। अंगूठा पहन करके या अंगूठी पहन करके या अन्य कोई ऐसा अंधविश्वास की चीजों के द्वारा तुम धनी बनने के लिए कोशिश मत करो, बल्कि ईश्वर से आग में तपाया हुआ जो शुद्ध सोना तुम्हें मिलेगा, तुम्हें सचमुच में धनी बनाने वाला ईश्वर है, उससे तुम धनी बनो। इसके बाद क्या कहते हैं, उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन को की लज्जा को ढक लो। यहां पर प्रभु कहते हैं तुम वस्त्र का कारोबार तो करते हैं, लेकिन मुझसे तुम उजले वस्त्र, पवित्र वस्त्र खरीदना, उसके द्वारा तुम अपने नग्नता को ढकना। इसके बाद लिखा है अंजन खरीद करके आंखों पर लगाओ जिससे तुम देख सको। ये स्वयं अंजन बेचने वाला है। प्रभु कहते हैं तुम्हारी आंख खोलने के लिए मेरी जरूरत है, मेरे अंजन की जरूरत है। ये उस कलीसिया को बोला, लौदीकिया की कलीसिया जो सबसे धनी मानने वाला, उनको बोल रहा है तुम अभागे हो, तुम दरिद्र हो, तुम नंगे हो,
तो अंधे हो। हमें ईश्वर के आशीर्वाद जरूरत है, ईश्वर से जुड़कर रहना है, तब हमें इस प्रकार का कृपा मिलेगा। अय्यूब का ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 24 से 25 तक अगर पढ़ेंगे, जॉब, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 22 वर्स 24 एंड 25, वहां पर लिखा है, यदि तुम अपना सोना धूल जैसा और ओफिर के सोना नदी के पत्थरों जैसा समझोगे तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाओगे। हमें संसार की वस्तुओं को, इस प्रकार के अंधविश्वास की चीजों को तुच्छ मानना है, फेंकना है, उसके पीछे नहीं जाना है। हमारे लिए ईश्वर सबसे उत्तम सोना चांदी बनना चाहिए। यदि मेरे पास ईश्वर है, मैं ईश्वर विश्वास में हूं, भरोसा करते हुए जीवन जीता हूं, मेरे लिए वो सबसे बड़ा सोना और चांदी का ढेर है। ईश्वर स्वयं मेरे लिए सोना और चांदी का ढेर बनना चाहिए, ये बाइबल में सिखाता है। प्रभु में विश्वास, भरोसा करते हुए जीना है। अंधविश्वास की कोई भी चीज हमें पहनना नहीं चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 8 और 9 में वहां पर लिखा हुआ है, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं। हमारे पास कितना रथ है, कितना मिलिट्री फोर्स है ना, इसको हम बोल सकेगा मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री का ताकत, देश का ताकत कहते हैं। लेकिन स्तोत्रकार कहते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। हम इन अश्वों पर या रथों पर गर्व नहीं करता, बल्कि मेरे पास मेरे ईश्वर है, मेरे यीशु है, इस पर मैं गर्व करता हूं। मुझे यीशु मिला है, इसीलिए मैं गर्व करता हूं। मेरे धन संपत्ति, मेरे ज्ञान, मेरे नौकरी, इन चीजों पर मैं गर्व नहीं, घमंड नहीं करता, बल्कि मेरे पास मेरे यीशु है। सेकंड मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, वहां पर भी बहुत सुंदर यही बता करके देता है। मकाबियों का ग्रंथ दूसरा मकाबी अध्याय 8, दूसरा मकाबी अध्याय 8 वाक्य, जी हां 18 में, सेकंड मकाबियंस चैप्टर 8 वर्स 18, दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों और अपनी वीरता का भरोसा है। देखो इसके बाद क्या लिखा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है, जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों का, बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है, उस पर हम गर्व करते हैं। हमें इन छोटी मोती के ऊपर नहीं, इन पत्थरों का एक अंगूठा पहनने से ये मिलेगा वो मिलेगा, वो नहीं, बल्कि मुझे ये विश्वास और भरोसा करना चाहिए, यीशु मेरे साथ है, इसलिए कोई अंधकार की शक्ति, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कुछ भी मेरे पास नहीं आ सकता। गणना ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 23, नंबर्स चैप्टर 23 ईश्वर को, ईसा मसीह को अपना नाथ, अपना गुरु बना कर जो रखा है, अपने पास रखा है, उनके ऊपर कोई शाप, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना कुछ भी नहीं चल सकता, क्योंकि उनका राजा, उनके यहोवा, उनका प्रभु उनके साथ रहने वाला है। ये बता करके देते हैं। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 91 बार बार हम लोग पढ़ने वाला स्तोत्र ग्रंथ 91 हर रोज हम लोग पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। प्रभु पर हम भरोसा करते हुए, प्रभु के छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, इसकी घोषणा करने वाला एक सुंदर स्तोत्र। हमें इस प्रकार के जो रत्नों का जो अंगूठी पर नहीं, या अन्य ऐसे चीजों को पहनने से हमें कृपा मिलेगा, हमें सुरक्षा मिलेगा, ये नहीं, बल्कि हम लोग स्तोत्र 91 के द्वारा, साम 91 के द्वारा क्या घोषणा करता है,
हर रोज प्रभु का ये स्तोत्र बोलते हुए प्रभु पर हमें आश्रित रहने की जरूरत है। हम अन्य शक्तियों पर नहीं, ईश्वरीय शक्ति पर अपना आश्रय रखते हैं। वहां पर क्या पढ़ते हैं हम लोग? वाक्य 1 से पढ़ते हैं, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हमें ईश्वर पर भरोसा करते हुए ईश्वर के शरण में, ईश्वर के छत्र छाया में सुरक्षित रखना है। किसी रत्न की छत्र छाया में नहीं, किसी दाग के नहीं, किसी ऐसा अंधविश्वास के काम के छत्र छाया में हम सुरक्षित नहीं रह सकता। ओहो, हमारा विनाश का कारण बनेगा। मुझे एक घटना याद आ रहा है, जब जो प्रिंसेस डायना, जो इंग्लैंड के राजकुमारी है ना, उनकी जब एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ, उस समय पर किसी ज्योतिषी का लिखा हुआ एक लेख मैंने पढ़ा। उनका मृत्यु का, उनका एक्सीडेंट का कारण है उनके अंगूठी जो पहना हुआ उसका जो रत्न है, जो कलर है, वो गलत था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। वाह! इस प्रकार अनेकों लोग फिर इस उस ज्योतिषी के पास गया होगा, मेरे लिए कलर कौन सा कलर उचित है, मेरा कुंडली देख करके बताओ। वो अपना बिजनेस चमका दिया इस एक्सीडेंट के द्वारा। कुछ लोग ये भी बोलने लगे, एक अंगूठी ऐसा था, उसके द्वारा वो रानी बने। वाह! यदि एक अंगूठी उस कलर का पहन करके एक व्यक्ति रानी बन सकते हैं, सब लोगों को पहनना चाहिए, सब लोग रानी बनना चाहिए। अभी मृत्यु हो गया तब बोलता है वो जो उसका कलर सही नहीं था, वो गलत कलर पहना था, इसी वजह से उनका मृत्यु हुआ। इस प्रकार रानी बनाने वाला, इस प्रकार मृत्यु का कारण एक्सीडेंट करवाने वाला, बीमार करने वाला, चंगाई देने वाला, ये रत्न है बोल करके जो बेच रहा है, ये स्वयं नहीं मालूम है, उनको मालूम नहीं है ईश्वर कितना सर्वशक्तिमान है। वो इन चीजों पर, इन पत्थरों पर लोगों का आकर्षण करवा रहा है, इसको पहनने से ये मिलेगा, फलाना दिन ये खरीदेगा तो तुम लोगों का शुभ होगा, ऐसा समय, काल, दिन, ये सब बोल करके लोगों को भटकाता है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 5 से यदि 7 तक हम पढ़ेंगे, 8 तक हम पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सुंदर तरीके से ये लिखा हुआ मिलेगा, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो बिजनेस वाला, जो ज्योतिषी लोग जो बोल रहा है ये पहनो वो पहनो, ये बोल करके उसके अनुसार जो कार्य कर रहा है, उनको यहां पर बाइबल में धिक्कार कहते हैं। जो इस प्रकार के निरे मनुष्य, बुद्धिहीन मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है, ईश्वर पर उनको भरोसा नहीं, इन वस्तुओं पर, इस अंगूठे पर, इन बाबाओं पर, इन ज्योतिषियों पर उनका भरोसा है। ईश्वर जो साथ में है, ईश्वर जिनके लिए कलवारी पहाड़ पर हमारे पापों का प्रायश्चित करते हुए मरा है, उस ईश्वर पर विश्वास नहीं, बल्कि मनुष्यों पर, निरे मनुष्य, मूर्ख लोग बन गया है। वाक्य 6 में लिखा हुआ है, वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तम स्थानों में, नुनकरी और निर्जन धरती पर रहता है। उनके जीवन में कभी अच्छा दिन नहीं देखने के लिए मिलता, हमेशा रोना धोना है, क्योंकि ऐसे ऐसे अंधविश्वास के कार्य वे लोग करते हैं, उसको नहीं त्याग रहा है। ईश्वर के सामने बड़े भक्ति दिखाता है, पूजा पाठ सब करेगा, और साथ ही साथ इस प्रकार का अंधविश्वास का कार्य रखा है। ईसा मसीह को प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन देवी देवताओं को भी पूजते हैं। ये कारण है आपके जीवन का, दुख का, कष्ट का, परेशानी का। आपके घर से दुख नहीं जा रहा है, आपके घर से बीमारियां नहीं हट रहा है, आपके घर से मृत्यु नहीं हट रहा है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, निसंतान बांझ हो रहा है। क्या क्या
कष्ट पीड़ाएं हो रहा है, आप अपना जीवन को थोड़ा परख कर देखो, कहीं अंधविश्वास की कर्मों में तो नहीं है। ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है कि नहीं? पूर्ण रूप से ईश्वर पे आइए। और नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 7 और 8 भी पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 and 8, वहां पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु पर भरोसा रखने वाला, घोड़ों और घुड़सवारों और रथों पर नहीं, बल्कि ईश्वर के नाम पर, यीशु मसीह का नाम पर भरोसा करते हैं, वो मेरा मुक्तिदाता है। इस प्रकार भरोसा करने वालों के विषय में लिखा है, वह धन्य मनुष्य है, उनका सहारा प्रभु स्वयं है। वाक्य 8 में लिखा है, वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिनकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है, कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे रहता है, सूखे के समय कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। हर समय फल देने वाला वो घर आनंदित खुश रहता है जो प्रभु पर भरोसा करता है। अंधविश्वास की चीजों को सुन करके उसकी ओर नहीं झुकने वाला। इस प्रकार का अंगूठियां, माला, ये जो तंत्र मंत्र, अंधविश्वास की चीजें, जो काला धागा, कुछ भी हो, ऐसे अंधविश्वास के कारण जो पहनने वाले चीजों को उठाकर फेंकने वाला, उनको प्रभु आशीर्वाद कृपा देगा। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर दें, प्रभु से प्रार्थना करें। यदि मेरे शरीर में या मेरे घर में कोई ऐसा अंधविश्वास की चीज है, उसको उठा करके फेंकने का निर्णय कीजिए, क्योंकि मैं प्रभु के छत्र छाया में, प्रभु में सुरक्षित रहना है, प्रभु के शरण में, प्रभु मेरे घर में रहना है। अन्य कोई चीज की जरूरत नहीं। यीशु मेरे साथ रहता है, यीशु मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे शरीर में रहता है। इसलिए कोई अंधकार की शक्ति, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई अन्य चीजों को मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे घर में मेरे साथ मेरे यीशु रहता है। जो भी व्यक्ति ऐसा अंधविश्वास के कर्म करते हैं, निर्णय कीजिए उसको इसी समय पर निकालने का, उठा करके फेंकने का। डरना नहीं, आप डरो मत, आप उठा करके फेंकिए। इसके द्वारा प्रभु को महिमा कर रहा है, प्रभु का आदर कर रहा है। अंधविश्वास की चीजों को इसी समय पर निकालने का, फेंकने का निर्णय कीजिए। वो आपको हानि नहीं, बल्कि उसके द्वारा ईश्वर का अनुग्रह आपके घर में इसी समय पर आएगा। इसके द्वारा अनेक लोगों को प्रभु इसी समय पर चंगाई देगा। निर्णय कीजिए, अपने अंधविश्वास के सारे कर्मों को इसी समय पर फेंकने का निर्णय कीजिए, प्रभु में आश्रित रहने का निर्णय कीजिए। सभी रोगियों को प्रभु चंगाई दे, निसंतानों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले। विवाह में रुकावट, नौकरी में रुकावट, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे, उन सभी लोगों के लिए इस समय पर मैं प्रार्थना करता हूं। यदि ऐसे लोग कोई अंधविश्वास के कर्म में है, कोई अंधविश्वास की चीज अपने घर में है, कोई मूर्ति, इससे उठाकर फेंकने का निर्णय करें। प्रभु का अनुग्रह आशीष आपकी ओर आने में जो भी बाधा हो रहा है, उसको फेंक दीजिए। प्रभु कहता है, मुझसे तुम आग में तबाया हुआ सोना खरीद लो। प्रभु हमें धनवान बनाता है। हमारे घर के, हमारे जरूरतें प्रभु जानता है। प्रभु के छत्र छाया में शरण में आएंगे। हर रोज भक्ति के भाव से हम लोग स्तोत्र एकान में प्रार्थना भी करेंगे। निर्णय कीजिए, प्रभु के शरण में रहने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय।